हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। क्या होता है जब डीएफ अपने डीएम को छोड़ देती है, आज का ये टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब रनर चेज़र का गेम चलता है, डीएफ चेज़र बनती है और डीएम रनर, तो उस वक्त एक ऐसा समय आता है जब डीएफ अपने डीएम को छोड़ देती है। तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है डीएफ की लाइफ में, आज उन्हीं बातों को हम जानेंगे। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बता रही हूँ जिसके द्वारा आप जानेंगे कि डीएफ की लाइफ में क्या होता है। प्रियो, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में रनर चेज़र का एक गेम आता है जिसमें डीएफ चेज़र बनी रहती है और डीएम लगातार रन करते रहते हैं। और ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है डीएफ के लिए, क्योंकि वो लगातार हर्ट होती रहती है, ट्रिगर होती रहती है, और ये उनके अवेकनिंग के लिए है। लेकिन डीएफ को ये नहीं मालूम होता, न तो इस जर्नी के बारे में, न ही इस ट्विन कनेक्शन के बारे में। तो बहुत से डीएफ अपने डीएम को छोड़ देती है उस वक्त जब परिस्थितियाँ पीड़ादायी हो जाए, और हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है। कुछ डीएफ जब ये देखती है कि उनके डीएम ने किसी और से शादी कर ली, वो किसी और कनेक्शन में चले गए, तो डिसाइड करती है कि वो भी किसी कनेक्शन में जाएगी, वो भी किसी और के साथ कनेक्शन में चली जाती है या शादी कर लेती है। यहाँ से वो अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को रिजेक्ट कर देती है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती है। लेकिन इसका भी एक अलग ही प्रभाव होता है, क्योंकि बहुत से लोगों की लाइफ में उनके डीएम वापस आ जाते हैं। तब तक डीएफ की शादी हो चुकी होती है, उनका एक कर्मा अकाउंट होता है अपने स्पाउस के साथ। तो इस जर्नी को ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता, और विशेषकर डीएम को छोड़ा नहीं जा सकता। आप चाहे उनको कितना भी बुलाने की कोशिश करें, आप उन्हें भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि वह आपकी सोल का हिस्सा है। आप किसी सिटी में चले जाए, कंट्री में चले जाए, लेकिन टेलीपैथी के माध्यम से हमेशा आप उनसे जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक है। कुछ डीएफ अपने डीएम से परेशान होकर किसी सोलमेट कनेक्शन में चली जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने अंदर कंप्लीट नहीं हो पाती, क्योंकि सोलमेट और कार्मिक कनेक्शन एक अलग कनेक्शन है, जिसमें सोलमेट आपको हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको कंप्लीट कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कंप्लीट करेगा आपका ट्विन। इसीलिए आपकी सोल हमेशा अपने ट्विन को ढूंढती है। अब ट्विन को इसलिए ढूंढती है क्योंकि ट्विन के साथ आपका उद्देश्य, आपका सोल पर्पस जुड़ा हुआ है। यानी कि आपकी आत्मा अपने सोल पर्पस को ढूंढ रही है, और आपके ट्विन का आपके लाइफ में आना भी इसलिए हुआ है क्योंकि वो आपकी अवेकनिंग का कारण बने, आपको आपके सोल पर्पस से मिलाए। पर ये बातें बहुत अंत में पता चलती है इस जर्नी के। बहुत से डीएफ जो ये जान जाती है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक एनर्जी का गेम है, जितना ज़्यादा हम चेजिंग में रहेंगे, वेटिंग के एनर्जी में रहेंगे, हमारी एनर्जी हमारे डीएम की ओर जाती रहेगी और हम खुद पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो वो निर्णय करती है कि मैं अब खुद की ओर मुड़ूंगी, मूव ऑन करूंगी। हालांकि मूव ऑन करना भी मुश्किल है, क्योंकि आप अपने ट्विन को कभी भुला ही नहीं सकते, उनको भुलाना नामुमकिन है। आप अपनी सोल को कैसे भुला सकते? क्या आप अपने आप को भुला सकते हैं? आपका ट्विन वही है। लेकिन आपका ये निर्णय कि मैं खुद की ओर मुड़ूंगी, मैं मूव ऑन करूंगी, वो इसलिए क्योंकि आप अपनी एनर्जी को बचाना चाहते हैं, उसे सेव करना चाहते हैं, अपनी जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं।
क्योंकि आपने अपना एक गोल बनाया है, अपना एक एम बनाया है, मुझे अपने उद्देश्य से जुड़ना है, और इसी वजह से आप अपनी ओर मुड़ती है और अपनी तपस्या, अपनी साधना में लग जाती है। तो जो डीएफ मूव ऑन करती है और अपनी तपस्या में लग जाती है, उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? फर्स्ट पॉइंट, आप पहले से ज़्यादा शांत हो जाती है। पहले आप ओवर थिंकिंग करती थी, हर वक्त हर घड़ी अपने डीएम के बारे में सोचती थी, लेकिन जब आप खुद की ओर मुड़ती है, अपनी पूरी एनर्जी, अपना टाइम अपनी ओर लगाती है, तो आप अपने आप को और भी ज़्यादा शांत कर पाती है, हील कर पाती है। आप प्रकृति से जुड़ती हैं, आध्यात्म की ओर आगे बढ़ती हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती हैं, ध्यान, प्रार्थना, मेडिटेशन में समय बिताती है। ऐसे बहुत से कार्य जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको हाई वाइब्रेशन में रखते हैं, वो आप करती हैं। इसके द्वारा आप सेल्फ लव करती हैं, खुद से प्यार करती हैं, और इसी वजह से आप अपने आप को हील कर पाती हैं, बैलेंस कर पाती है। क्योंकि इस जर्नी में खुद को हील करना, बैलेंस करना, कंप्लीट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, खुद पर फोकस्ड रहना। जब आप मूव ऑन करते हैं तो आप अपने आप पर सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। ऐसे में आपका ध्यान पूरी तरह से अपने कार्य पर केंद्रित रहता है। चाहे आप 3D में या स्पिरिचुअल लाइन में कोई भी कार्य करें, आपकी पूरी एनर्जी, आपका पूरा समर्पण, आपका टाइम उसी काम में लगा रहता है, जिससे आप अपनी एनर्जी बचा पाते हैं। अब आप अपनी एनर्जी को सेव करना सीख चुके हैं। अब आप अपने डीएम को चेस नहीं करते, उनकी पतासाजी नहीं करते, आप वेटिंग की एनर्जी में नहीं हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपको कॉल नहीं करते या मैसेज नहीं करते, वो कहाँ गए। अब आपका ध्यान पूरी तरह से खुद पर, अपनी फैमिली पर, अपने काम पर है, और ऐसे में आपकी एनर्जी आपके डीएम की ओर जाना बंद हो जाती है। क्योंकि जब आप जिस जगह पर जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, आपकी एनर्जी वहीं पर सबसे ज़्यादा फ्लो होगी। पहले आप डीएम के बारे में ज़्यादा सोचते थे, इसलिए आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी आपके डीएम की ओर जाती थी, और उनका रन करना भी इसलिए होता था क्योंकि जितना ज़्यादा उनको एनर्जी मिलता जाता है, वो उतना ही ज़्यादा रन करते जाते हैं। लेकिन जब आप उस एनर्जी को खुद की ओर लगाते हैं, तो वो एनर्जी आपके डीएम की ओर जाना बंद हो जाता है। ऐसे में आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, अपने कार्य में ज़्यादा मन लगा पाते हैं। थर्ड पॉइंट है, एनर्जी लेवल पर ड्रेन नहीं होते। जब आप चेजिंग की और वेटिंग के एनर्जी में रहते थे और लगातार अपने डीएम की ओर भागते रहते थे, तो आपने देखा होगा कि आपके डीएम ऑन ऑफ सिचुएशन में आते थे, आपको ट्रिगर करते थे, हर्ट करते थे और चले जाते थे। चाहे आपने कितना भी साधना किए हों, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती थी, आप लो वाइब्रेशन में चले जाते थे। बार बार वही प्रक्रिया दोहराई जाती थी। लेकिन जब आप अपनी एनर्जी को सेव करना सीख लेते हैं, चाहे आपका ट्वेन आपसे एनर्जी लेने के लिए या हीलिंग लेने के लिए आए, लेकिन आप उन्हें एनर्जी नहीं देते, तो ऐसे में आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन होते ही नहीं। इसका मतलब कि अब आप ट्रिगर नहीं होंगे। अब आपने खुद को हील करना सीख लिया है, बैलेंस करना सीख लिया है। चाहे सामने वाला, चाहे वो आपका ट्विन ही क्यों ना हो, आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप ट्रिगर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कि आपने अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस कर लिया। छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर हो जाना, रिएक्ट करना, ये दर्शाता है कि आप अनबैलेंस है। कोई भी बात अगर आपको परेशान कर देती है,
ये दर्शाता है कि आप अनबैलेंस हैं। जब आप पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, हील हो जाते हैं, तो कोई कुछ भी कहे आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए आप ट्रिगर नहीं होते। इसका मतलब कि अब आपने अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस करना सीख लिया है। फोर्थ पॉइंट है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। आपका डीएम, आपकी क्रिएटिविटी आपके सोल पर्पस से जुड़ा है। जब भी आपका डीएम आपकी लाइफ में आता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। आप पहले से ज़्यादा क्रिएटिव माइंड हो जाते हैं। नई नई चीज़ों को सीखने में आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। कोई प्रतिभा, हुनर या कोई ऐसी कला जो आप में विद्यमान है लेकिन दबी पड़ी है, आपके डीएम के आने के बाद वो उभर कर बाहर आती है और आपको नई चीज़ों को सीखने में इंटरेस्ट आने लगता है। योगा क्लास, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, अलग अलग तरह की चीज़ों को सीखने में आप आगे बढ़ने लगती है। इस तरह से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और यही क्रिएटिविटी आपको आपके सोल पर्पस से जोड़ता है। आप अपना कैरियर बना पाते हैं। तो जब भी आपका ध्यान खुद की ओर होगा, अपनी क्रिएटिविटी पर आप अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा टाइम लगाएंगे, तो वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा और इसके द्वारा आपका अपना एक कैरियर होगा, चाहे 3D में या स्पिरिचुअल लाइन में। आप अपनी एक पहचान बना पाएंगे, आप अपने सोल पर्पस से जुड़ पाएंगे, उस पर काम कर पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लगते हैं। याद करिए एक ऐसा समय जब आप पूरा पूरा दिन अपने डीएम के बारे में सोचते रहते थे, उनके पीछे भागते रहते थे। वो आपको कॉल या मैसेज नहीं करते थे तो आप रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। उस वक्त क्या स्थिति थी? क्या आपको मालूम था कि आपके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है, आपका एक सोल पर्पस है, आपने डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है? आप कुछ नहीं जानते थे। लेकिन जैसे जैसे आप खुद पर काम करते हैं, चेतना के स्तर पर आगे बढ़ने लगते हैं, आपको सब कुछ धीरे धीरे पता चलने लगता है। आप पहले से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। आपके मन में एक प्रश्न आता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, क्यों आई हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? और आपकी आत्मा इसी प्रश्न का जवाब चाहती है और तब डिवाइन आपको अलग अलग संकेतों के द्वारा उत्तर देते हैं आपके सोल पर्पस के बारे में। उस वक्त आप खुद के बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, मदर अर्थ के बारे में सोचते हैं। उनके लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं, भलाई के, अपने आसपास के लोगों के लिए, प्रकृति के लिए, जीव जंतुओं के लिए। आप कुछ न कुछ ऐसे काम करते हैं जिसके द्वारा आप अपना सोल पर्पस अदा करते हैं, भले ही वो छोटे पैमाने पर हो, लेकिन इसके द्वारा आप मदर अर्थ को सर्व करते हैं। और यही बात आपको आपके सोल पर्पस से जोड़ती है, जिसके द्वारा आप भविष्य में और भी बड़े दायरे पर, बड़े क्षेत्र में कार्य करने लगते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, उसे पूरा करना, यह भी एक डीएम एनर्जी है, यानी कि आपकी शिव एनर्जी जागृत हो गई है। और ये तभी होता है जब आप ये निर्णय लेते हैं कि मुझे खुद की ओर मुड़ना है, मुझे खुद पर काम करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे अपनी जर्नी पूरी करनी है। तब जाकर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाते हैं, उसे पूरा कर पाते हैं। आप ये जान पाते हैं कि मैं डिवाइन से एक सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आई हूं, मुझे उसे पूरा करना है। 6 पॉइंट है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना। ये जर्नी आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है, या कहें कि आपके ट्विन के आने से आप सक्षम बनते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी डीएम एनर्जी है, आपके भीतर की शिव एनर्जी। क्योंकि जब पहले आप इस जर्नी के बारे में नहीं जानते थे, इस ट्विन कनेक्शन के बारे में नहीं जानते थे और अपने ट्विन के पीछे भागते रहते थे, उस वक्त आपको ये भी नहीं मालूम था कि सोल पर्पस क्या होता है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप इस दुनिया में आए क्यों हैं। लेकिन जब आपको इस जर्नी के विषय में पता चलता है, आप इनर वर्क करते हैं, खुद पर काम करते हैं, धीरे धीरे आपकी चेतना आगे बढ़ने लगती है, आपकी डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है और उस वक्त आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचते हैं। उस वक्त आप अपने जीवन के उस उद्देश्य को जानते हैं। वो एक ऐसा कार्य जो आपकी आत्मा का अनुबंध है, आपका सोल पर्पस, जिसे आपने डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था
कि मैं धरती पर आकर आपको सर्व करूंगी या करूंगा, तो आपको वो सारी बातें याद आ जाती है। यानी कि आपकी चेतना का स्तर इस तरह से आगे बढ़ना कि आप पूरी तरह से जागृत हो जाते हैं और आपको वो सारी बातें याद आ जाती है कि प्रारंभ में आपने डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे, और इसी वजह से आपका ट्विन आपकी लाइफ में आया था। उसी ने आपको जगाया है, उसी के द्वारा आप अपने सोल पर्पस से जुड़े हैं। तो एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है कि एक ऐसा समय जब आप इस तरह से अकेले बैठे रहते थे, जब आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था, आपकी आत्मा अपने उद्देश्य को लगातार ढूंढ रही थी, एक अधूरापन आपके अंदर था। लेकिन जब आप अपने पर्पस से जुड़ जाते हैं तो आपके अंदर एक कंप्लीटनेस आ जाता है। यानी कि आप अपने ट्विन की सोल को अपने आप में मर्ज कर लेते हैं और वो अधूरापन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एक शांतिपूर्ण स्थिति, डिवाइन की प्रेजेंस, इनर पीस आपको अनुभव होता है। यही वो चीज है जिसे आपकी आत्मा हमेशा से ढूंढ रही थी और इसी से मिलाने के लिए आपका ट्विन आपकी लाइफ में आया था। तो वहां तक पहुंचने तक आपको बहुत कुछ मालूम चल चुका होता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, ट्विन कनेक्शन क्या है, मेरा ट्विन क्यों मेरी जिंदगी में आया था, वो क्यों गया और वापस क्यों आया। 7th पॉइंट है रियल फॉर्म में आना। इस जर्नी में डीएफ से डिवाइन फेमनाइन बनने तक का सफर कठिन तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर आप ये ठान लें कि मुझे अपनी जर्नी पूरी करनी है और इस निर्णय के साथ कि मुझे मूव ऑन करना है, खुद पर ध्यान देना है, मुझे खुद पर काम करना है, तो आप अपनी जर्नी में आगे ही बढ़ने लगते हैं, बशर्ते कि आप अपनी एनर्जी को लीक ना होने दें, अपनी एनर्जी को सेव करते जाएं और चेतना के स्तर पर आगे उठते चले जाएं। और ऐसे में डिवाइन से आपकी सोल मर्जिंग होती है, आप अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं और आप अपने रियल फॉर्म में आते हैं, आप एनलाइटन होते हैं। आप एक बटरफ्लाई की तरह आसमान में उड़ते हैं। आपकी सुंदरता को देखकर लोग कहते हैं कि आप कितनी खूबसूरत है। वही लोग जो आपको ताने मारते थे, आपको निकम्मा ठहराते थे, आपको उपेक्षित करते थे, आपका तिरस्कार करते थे, वही लोग अचंभित हो जाते हैं कि आप कितना बदल गई हैं। क्योंकि आपके बदलाव से दुनिया बदल गई है, दुनिया के लोग बदल गए हैं, उनकी जिंदगी बदल गई है। एक डीएफ का डिवाइन फेमनाइन बनना, उसका अपने रियल फॉर्म में आना, या कहें कि शक्ति स्वरूपा बनना, बहुत ही ग्रेसफुल होता है। और इससे कितने ही लोग प्रभावित होते हैं। आपका ट्विन आपसे प्रभावित होता है क्योंकि आप बहुत ही चमकदार दिखाई देते हैं। आपका व्यक्तित्व, आप बहुत प्योर हो जाते हैं। आप अपने बलबूते पर अपना मुकाम बनाते हैं। वो स्थान जिसे आपकी आत्मा ढूंढ रही थी, आपने खुद पर काम किया और वहां पर पहुंचे। लेकिन इसमें आपके ट्विन का बहुत बड़ा रोल होता है। उसी के आने से आपकी अवेकनिंग होती है, आपकी सोल ग्रोथ होती है और आप अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं। तो डिवाइन फेमनाइन बनना एक बहुत बड़ी बात है, एक उपलब्धि है, एक पद है जिसे आप पाते हैं। क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद वो सारी चीजें ब्रह्मांड आपको देते हैं जिसके आप अधिकारी हैं। चाहे 3D लेवल पर या स्पिरिचुअल लेवल पर, जितने भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, सक्सेस, अबंडेंस, प्रोग्रेस, हर चीज आपको मिलती है। मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, हर चीज आपको प्राप्त होती है। तो प्रियो, ये है 7 मेजर पॉइंट्स जो ये बताते हैं कि जब एक डीएफ ये निर्णय करती है कि अब वो खुद की ओर मुड़ेगी, अपनी जर्नी को पूरा करेगी और वो चेतना के स्तर पर आगे बढ़ने लगती है और डिवाइन से सोल मर्जिंग करती है, अपने सोल पर्पस को जानती है, उस पर कार्य करने लगती है, तो महान उपलब्धियों को हासिल करती है। वो डीएफ से डिवाइन फेमनाइन बनती है, अपने रियल फॉर्म में आती है, शक्ति स्वरूपा बनती है। और उसके इस रूप को देखकर हजारों लाखों लोग उससे प्रभावित होते हैं और उनमें उसका ट्विन भी शामिल होता है। उनका ट्विन भी उनकी ओर रुख करता है। जो पहले रन करता था अब वो चेजर बन जाता है।
तो इस तरह से आपके रूप के बदलने से जो आपके अंदर जो परिवर्तन होगा उसके प्रभाव से लोग प्रभावित होते हैं। इस तरह आपका एक निर्णय आपको डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बना देता है, आपको एक नई पहचान देता है और उस नई पहचान को देखकर हर कोई अचंभित होता है, हर कोई आपकी प्रशंसा करता है। यही एक ट्विन फ्लेम जर्नी है और यही डीएफ की साधना और तपस्या है जिसमें वो अपनी रियल फॉर्म में आती है। तो प्रियो, होप्स तो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।